आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा संपादित संकलित आपको पढ़कर सुनाते हैं। स्तनपान, पृष्ठ 36 से आइए सुनते हैं। और जो अच्छी बातें लगती हैं उनको नोट करते रहिए। दूसरों को भी जानकारी दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, और जिनसे मिलते जुलते हैं उन्हें भी बताइए कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ऑनलाइन चल रही, इस संदर्भ में चल रही क्लासेस, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सुनना जानना चाहिए। और डॉक्टरों के द्वारा, योग्य डॉक्टरों के द्वारा इस संबंध में क्या शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें भी भाग लेना चाहिए। स्तनपान, जात कर्म संस्कार के उपरांत बालक को स्तनपान कराने का विधान है। बालक के लिए माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, सर्वोत्तम आहार है। यह स्वभावतः माता की स्तन ग्रंथियों में बालक के लिए ही उत्पन्न होता है। शास्त्रों में इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। जीवनम ब्रह्मणम शातम्यम स्त्रेहनम मानुषम पयः नावनम रक्त पित्तेच तर्पणम चाक्षुषूलिना। स्तनपान से न केवल बालक की क्षुधा तृप्त होती है, बल्कि बालक और माता दोनों को एक अपूर्व संवेगात्मक संतोष, इमोशनल सेटिस्फिकेशन की प्राप्ति होती है। माता का दूध स्वच्छ और कीटाणु रहित होता है। माता का दूध माता के स्तनों से सीधे बालक में जाता है, इसलिए संक्रमण की संभावना नहीं के बराबर होती है। माता का दूध पचने में हल्का होता है। इसमें चिकनाई की मात्रा प्रायः उतनी होती है जितनी बालक के लिए जरूरी है। माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन लैक्टोल्बुमिन, गाय या भैंस के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैल्शियम की अपेक्षा शीघ्र पच जाती है। यहाँ तक कि अपक्व बालक, प्री मैच्योर चाइल्ड भी इसे आसानी से पचा लेते हैं। माता को स्तनपान कराने में गर्भ निरोध में भी सहायता मिलती है तथा इसमें बढ़े हुए गर्भाशय को सिकुड़कर अपनी वास्तविक स्थिति में आने में सहायता मिलती है। प्रथम 3 दिनों तक स्तनों से पीनाभ, तरल पीयूष, कोलेस्ट्रम स्रावित होता है। आधुनिक आयुर्विज्ञान बच्चे को पीयूष पान कराने का समर्थन करता है। इस अवस्था में स्तनपान कराने से न केवल दूध उतरने में सुविधा होती है, बल्कि पीयूष में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिनकी शुरू में बच्चे में कमी होती है। ये तत्व उसकी संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होते हैं। साथियों, दूध कैसे पिलाएं? आप बच्चे को धैर्य, आत्मविश्वास से भरपूर, शांत, निश्चल मनः स्थिति में ही दूध पिलाएं। तभी वह दूध बच्चे के लिए अमृत का काम कर सकता है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आप उद्विग्न हैं, अर्थात आपका मन कहीं किसी काम में नहीं लग रहा है, तो दूध कभी भी बच्चे को ना पिलाएं। ऐसी स्थिति में दूध पिलाने की अपेक्षा
दूध न पिलाना अच्छा है, क्योंकि क्रोध की स्थिति में दूध पिलाने से मानसिक संस्कार की बात तो दूर, शरीर में जहर भी फैल सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आप दूध पिलाते समय कोई प्रेरणाप्रद भजन गा सकती हैं, क्योंकि संगीत से भी वातावरण प्रशस्त होता है। आपको भगवान की स्तुति, पूजा पाठ मंत्र आदि याद हो तो गुनगुना सकती हैं, क्योंकि स्वरों की संयोजना से अनेक अच्छे कार्य भी होते हैं। अतः बच्चे को अच्छा संस्कारित करने के लिए कविता, भजन आदि भी उपयोगी हैं। लेकिन दूध पिलाते समय यदि आप फिल्मी गाना गाएंगी, टीवी देखेंगी या उपन्यास पढ़ेंगी, तो उनमें जो अभिनेता, हीरो, हीरोइन आदि का चित्रण होगा, वैसा ही संस्कार बच्चे में उत्पन्न होगा। आप दूध पिलाते समय पूर्ण रूप से दूध पिलाने के भाव रखें। मजबूरी से या बिना मन के दूध न पिलाएं, क्योंकि इस बात को तो बच्चा भी समझता है। वह दूध पीते समय उसको देखने का प्रयास करता है, इसलिए तो दूध पीते समय बच्चा बार बार दूध पीना छोड़कर माँ के मुंह की तरफ देखता है। माँ के मुंह की तरफ देखता है कि माँ मुझे प्रेम से दूध पिला रही है या बेमन से। यदि माँ के मुंह पर प्रेम, वात्सल्य छलकता है तो वह पुनः दूध पीने लग जाता है। साथियों, दूध कब पिलाएं? बच्चा जब खेल रहा हो, उसका मन दूध पीने का ना हो, वह सो रहा हो, तब उसे दूध न पिलाएं, क्योंकि उस समय वह दूध पिएगा नहीं। पी लिया तो उल्टी कर देगा, और यदि उल्टी नहीं भी हुई तो उसे अच्छी तरह से पचा नहीं सकता। इसका कारण यह है कि उसका मन खेलने, सोने में लगा है। यदि बच्चा बहुत रो रहा हो तो भी दूध न पिलाएं। यदि भूख से रो रहा हो तो दूध पीना शुरू करते ही वह चुप हो जाएगा। यदि रोते रोते ही दूध पी रहा है तो उसे 2-4 थपकी देकर चुप करके फिर दूध पिलाएं, क्योंकि रोते रोते दूध पीने से ठसका लग सकता है। बहुत प्रयास के बाद भी यदि बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा हो तो उससे उसके रोने का कारण समझकर उसे दूर करें। पहले उसके रोने का कारण समझकर उसे दूर करें, तत्पश्चात दूध पिलाएं। साथियों, मां के बच्चे को आंत्रविकार एवं संक्रामक रोग नहीं होते मां के दूध से। शिशु को खांसी, सर्दी, जुकाम, दस्त, बुखार आदि रोग नहीं होते। मां के दूध से बच्चों में अल्प पोषण, सूखा का रोग नहीं होता। मां का दूध एंटीबायोटिक का काम करने से बच्चे को अनेक रोगों से रक्षा होती है। मां के दूध से मस्तिष्क का विकास एवं पोषण अच्छी तरह से होता है। मां के दूध से शिशु अवस्था में होने वाली अधिकतम बीमारियों से रक्षा हो जाती है। मां के दूध पीने से बच्चे में ओज, शक्ति और सुसंस्कारों की वृद्धि होती है। मां का दूध पीने से दांतों एवं हड्डियों का वर्धन व पोषण भली प्रकार से होता है। यदि मां किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है तो डॉक्टर से सलाह लेकर दूध पिलाएं। शिशु को दूध पिलाने से मां को क्या लाभ होता है, आइए सुनते हैं।
स्तनपान कराने वाली माताओं के गर्भाशय जल्दी पूर्ववत हो जाते हैं, जबकि न कराने वाली माताओं के भीतर यह क्रिया बहुत देर के बाद संपन्न होती है। उसे एक गहरी भावनात्मक तुष्टि भी मिलती है, जो एक मनोवैज्ञानिक लाभ है। वैज्ञानिकों ने जनसंख्या नियंत्रण का सरल उपाय यह बताया है कि महिलाएं अधिक समय तक बच्चों को स्तनपान करावें, क्योंकि स्तनपान की अवधि में डिंब निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी देर से प्रारंभ होती है और एक सीमा तक स्तनपान की क्रिया गर्भनिरोधक का भी कार्य करती है। महिलाओं में वक्ष कैंसर से ग्रसित रोगियों में हार्मोन संबंधी दोष अधिकांशतः वक्ष कैंसर का कारण बनते हैं। यह दोष अधिकतर महिलाओं में शिशुओं को स्तनपान न कराने से उत्पन्न होता है। आप यह न सोचें कि बच्चे को दूध पिलाने से हमारे स्तन लटक जाएंगे, जिससे हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्तनों के लटकने का कारण बच्चे को दूध पिलाना नहीं, अपितु प्रसवोपरांत आवश्यक भोजन न करना है। जब दूध कम निकल रहा हो, कम स्त्रावित हो, तो क्या करें? लैक ऑफ लैक्टेशन, संतानोत्पादन के उपरांत स्तनों में दूध की प्रवृत्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी से संतान का पोषण होता है। इसी से संतान का पोषण होता है, लेकिन कभी कभी किसी स्त्री में दूध नहीं उतरता है, या उतरता भी है तो कम। कुछ में उतरता तो ठीक है, पर बाद में कमी आ जाती है या सूख जाता है। इसी को स्तन्यनाश या स्तन्य क्षय, फेलियर ऑफ लैक्टेशन भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रसूता को आयुर्वेदिक संहिताओं में वर्णित अनेक दुग्धवर्धक योगों में से कोई भी दिया जा सकता है। सर्वप्रथम दूध पिलाने वाली माता का भोजन भी उचित मात्रा में एवं पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, जैसे मूंग की दाल का सूप। दूध एवं दुग्ध उत्पाद विशेष रूप से दुग्धवर्धक माने गए हैं। माता को दिन में कम से कम 3.5 लीटर तरल पदार्थ, दूध व अन्य स्वास्थ्य वर्धक पेय लेना चाहिए। इसके साथ ही माता को दूध से बने पदार्थ लेने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, छीरी या दूध वाली औषधियाँ जैसे शतावरी, अश्वगंधा, शतपुष्पा इत्यादि। नंबर 3, जौ, गेहूँ, साड़ी के चावल, तिल कल्क, लहसुन, सिंघाड़ा, कमलकंद, वेदारीकंद, मुलैठी, सतावर, कद्दू आदि की दुग्धवर्धक पदार्थों में गणना की गई है। नंबर 4, जंगली कपास और ईख यानी गन्ना। इन दोनों की जड़ों को कांजी के साथ पीस कर पिए। नंबर 5, भारंगी, दारू, हरिद्रा, वच, पाठा और अनीश का क्वाथ बनाकर पिए। नंबर 6, वेदारीकंद या शतावर के गौदुग्ध के साथ पीसकर छान लें, फिर शर्करा मिलाकर पिए। नंबर 7, पीपल का चूर्ण किंचित उष्ण शर्करा मिश्रित गौदुग्ध में मिलाकर पीने से भी स्तन्य वृद्धि होती है। इसके साथ ही स्तन्यनाश में चिकित्सा से अधिक स्तवावजय चिकित्सा साइकोथेरेपी का महत्व है। साइकोथेरेपी का महत्व है माता को प्रसन्न रखने को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। क्रोध, शोक, भय, चिंता आदि को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। नवजात शिशु के प्रति
अनुकूल मनोभावों को उत्पन्न कर वात्सल्य में वृद्धि करनी चाहिए। सच पूछे तो दुग्धोत्पादक कारणों में, सच पूछिए तो दुग्धोत्पादक दुग्ध को उत्पन्न करने के कारणों में सबसे प्रधान कारण वात्सल्य ही है। जिस स्त्री में वात्सल्य की जितनी अधिकता होगी उसमें दूध भी उतना ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। मित्रों, नारी और पुरुष परिवार संस्था के दो तट हैं, किनारे हैं, दो तट हैं, जिसके मध्य से परिवार की जीवन धारा बहती है। शिशु माता पिता के व्यक्तित्व और स्वभाव का संगम है। इसी संगम को बनाए रखने के लिए सुनते रहिए गर्भावस्था के दौरान मंत्रों का प्रभाव। आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम पृष्ठ 41 से ओम शांति।